संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो ख़बर आपके साथ साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो बीते दिनों नूह में हुई हिंसा को लेकर शोभा यात्रा और उसके जो यात्री थे उन पर हमले को लेकर एक नई अपडेट निकल कर सामने आई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो है मोनू मानेसर को गिरफ़्तार किया गया था और उनको 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया था। गिरफ़्तार करके नूह की अदालत में उनकी पेशी हुई थी। उसके बाद ये कयास आराइयाँ तेज़ हो गई थी और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जिस तरह से मोनू मानेसर को गिरफ़्तार किया गया है उससे ये अंदाज़ा लोगों ने लगा लिया था कि इसको बैलेंस करने के लिए हरियाणा की खट्टर सरकार कहीं ना कहीं और किसी न किसी एंगल से इसमें मोमिन खान को भी आरोपी बनाकर गिरफ़्तार करेगी। आपको बता दें कि जो हरियाणा के मेवात इलाका है वहाँ से जो फिरोज़पुर झिरका से विधायक हैं चौधरी मोमिन खान, उनको राजस्थान से गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको नूह हिंसा में आरोपी बनाया गया है। बता दें कि आपको मोमिन खान को जो हिंसा में आरोपी बनाया जा रहा है, अभी तक की खबरों के मुताबिक उनका जो बयान है असेंबली में दिया गया था जिसमें प्याज सी फोड़ने की बात की गई थी और बजरंग दल और उनके जो कार्यकर्ता हैं उन पर लगातार मॉब लिंचिंग के जो गौरक्षा के नाम पर जो आरोप लगते आए हैं उनको लेकर जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और बाकी मेवात के नेता चाहे चौधरी इलियास हों चाहे चौधरी आफ्ताब हों, उन सब ने भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन उनके भाषण को एक जो है दूसरे एंगल से देखकर उनको आरोपी बनाया गया है और उनको गिरफ़्तार किया गया है। बता दें कि आपको पिछले दिनों सीएम खट्टर और जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर किसी को भी आरोपी पाया जाता है और कोई भी मुलविस पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मोनू मानेसर जो इतने दिनों से फ़रार घूम रहा था और लगातार उसकी गिरफ़्तारी की मांग हो रही थी, उसके बारे में खबर मिली है कि वो बैंकॉक भाग गया था और कई सारे और दीगर तरह के आरोप लगे हैं कि वो वहाँ भाग गया था। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक आम सी तंजीम का एक मेंबर दूसरे विदेश भाग जाता है और हरियाणा सरकार को कानो कान खबर नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ जब राजस्थान की पुलिस उसको गिरफ़्तार करने गई थी और उन्होंने गिरफ़्तार करने की बात की थी तो उन्होंने सीधे तौर पर बजरंग दल और अन्य जो गोरक्षा के नाम पर जो तथाकथित और तंजीमें काम कर रही हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि राजस्थान की जो पुलिस है वो आएगी अपने पैरों पर, लेकिन अपने पैरों पर चलकर नहीं जाएगी। तो इस तरह की जो भाषाएं हैं, उन जो लोगों ने ये बयानात दिए थे, भाषणबाजी की थी, उनको गिरफ़्तार अभी तक नहीं किया गया है। और ये सारी जो कार्रवाई है मोनू मानेसर, उनको जुनैद नासिर हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। और यहाँ तक निकलकर खबर सामने आई थी कि उन्होंने इस तरह से इस बात को तफ्तीश में निकलकर ये बात सामने आई है कि पहले से ही प्लानिंग थी और उनकी बाकायदा रेकी की गई थी। एक दिन पहले जाकर ये भी बताया जा रहा है कि मोनू मानेसर ने उस इलाके की रेकी की थी और वहाँ पर पूरा मुआयना किया था। उसके बाद जो जुनैद नासिर जिनको ज़िंदा जलाया गया था उनको ये हत्या का कांड अंजाम दिया गया। अब दूसरी तरफ इसको देखिए कि वो कांग्रेस के जो विधायक हैं जिन्होंने असेंबली में बयान दिया था कि इनको हथियार किसने दिए, इन पर इतने बड़े बड़े हथियार कहाँ से आए, इनको लोगों को मारने की इजाज़त किसने दी, जिन्होंने ये सवाल उठाए थे तरह तरह के, तो उसको लेकर लगातार ये बात जो सवाल था और जो दूसरा विपक्ष था वो लगातार मोमिन खान को आरोपी बनाने की पूरी कोशिश में था और उनके खिलाफ एफआईआर थी और इसी बुनियाद पर और इसी को बेस बनाते हुए उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। बता दें कि इस गिरफ़्तारी के विरोध में राजस्थान के पहाड़ी में विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साफ तौर पर जनता में गुस्सा है। आप ये तस्वीरें देखिए और क्या क्या ये लोग कह रहे हैं आप सुनिए। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार मोमिन जी तुम संघर्ष करो। बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे की गई है और वो बिल्कुल हमारी स्पीच को रोकने की कोशिश की जा रही है कि हमारी आवाज़ ना उठ पाए और हमने इसके खिलाफ बिल्कुल आज
खंडन किया है। और पूरे हमारे इलाके की मांग है, सिर्फ जो आज आपको भीड़ दिख रही है पदाधिकारियों की, ये सिर्फ उनकी मांग नहीं है। गांव-गांव के इलाके में अगर आप जाएंगे, सारी जनता की ये मांग है, मोहम्मद साहब को रिहा करो। आप लोग क्या चाहते हैं वैसे, सरकार से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने सही में कुछ वाकई में व्यक्तिगत रूप से कुछ गलत किया है तो उसका वो प्रूफ दिखाएं, एविडेंस दिखाएं। अगर सबूत ना हो तो बेबुनियाद किसी को आप उठा के जेल में डाल दिया, और वो भी एक सिटिंग विधायक को, ये बहुत घटिया बात है। नहीं, सरकार और प्रशासन ये बोल रही है कि हमने 2 बार नोटिस भेजा, 2 बार हमने बुलाया, लेकिन जांच में जांच के लिए नहीं आए, इसलिए हम लोगों ने उठाया है। आप ये देखिए उनका अपराध क्या है। उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर एक भाषण दिया, उन्होंने अपनी कम्युनिटी की बात रखी, बस इतना सा उनका अपराध है। अगर यही करना अपराध हो गया है तो फिर विधानसभा किस बात की रहेगी, और ये नेता किस बात के चुने जा रहे हैं। तो अगर वो किसी भी दंगेवादी ऐसे आदमी के साथ संपर्क में रहे, अगर उन्होंने दंगे करवाए हैं तो हम उस बात का भी खंडन करते हैं। हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, मगर ऐसा कोई सबूत लेके आए सरकार, आप विधायक को उठा के अरेस्ट कर दो और आप सबूत भी पेश ना करो, ये कहाँ का नियम है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई जानकारी नहीं ली गई है। आप बताएं कहाँ इन्वेस्टिगेशन? मतलब आप चाहते हैं कि अगर निष्पक्ष कार्रवाई होती है, निष्पक्ष जांच होती है, तो आप लोग तैयार हैं कोऑपरेट करने के लिए? अगर कानूनन तौर पे कोई निर्णय लिया जाता है तो हम कोर्ट के खिलाफ नहीं हैं। अगर जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जजमेंट आएगा तो हम उसके समर्थक रहेंगे। नहीं, अगर सरकार गिरफ्तारी डालती है, आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेजती है, तो फिर आप लोगों का अगला स्टेप क्या होने वाला है? हम बिल्कुल जेल के खिलाफ हैं जब तक कोई सबूत पेश नहीं किया जाता। अभी तक तो बस बातें चल रही हैं कि उन्होंने ये किया, आप सबूत दिखाइए, क्या गलत किया उन्होंने। अगर इतना ठोस सबूत है तो पेश करने में क्या दिक्कत है। अभी तो आपने उठा के एक बहुत पॉपुलर लीडर को उठा के जेल में डाल दिया, आपको क्या लगता है जनता आक्रोश नहीं होगा इस बात से? और उसी हक को लेकर हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। या तो आप हमें एविडेंस दिखाओ, क्या गलत किया उन्होंने, सबूत दिखाओ। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो मोहम्मद खान को तुरंत रिहा करें। तो राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वो साथ रहेगी मोहम्मद खान के साथ? बिल्कुल, राजस्थान की कांग्रेस सरकार बिल्कुल मोहम्मद खान के साथ खड़ी है। यहाँ की मंत्री जाहिदा खान वो भी उनके साथ खड़ी हैं। वो इस लड़ाई में अकेले बिल्कुल नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।